हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे के लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है रोज़ से। रोज़ ने फाइनली यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि अगर उसके बदले वो लोग रावी को छोड़ देंगे तो अपनी लाइफ के साथ ये रिस्क लेना ज़्यादा ज़रूरी समझेगी। तभी वहाँ पर अवे का कॉल आ जाता है। अवे यहाँ पर थी से कहता है कि उसे रोज़ को लाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। अगर इसी तरीके से वो टाइम लेता रहेगा तो शायद हो सकता है कि उसकी बेटी के पास ज़्यादा टाइम ना रहे। और ये सब कुछ अवे सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस वीट के ऑर्डर के कहने पर कर रहा था। उसे किसी भी हालत में रोज़ चाहिए थी। तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो अवे से कहता है कि अगर रावी को एक भी खरोच आई तो सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तभी रैन की मॉम आ जाती है और अवे से कहती है, तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए, जितनी भी प्रॉपर्टी चाहिए, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी रावी को छोड़ दो। तभी यहाँ पर रैन से भी रहा नहीं जाता है और वो अवे को फ़ोन में ही चिल्लाकर बोल देती है कि जिसे मारने की कोशिश कर रहा है वो उसकी खुद की बेटी है। सच्चाई जानने के बाद अवे के पैरों तले तो मानो ज़मीन से खिसक जाती है। वो अंदर जाता है। रावी अभी रो रो कर सोई हुई थी। अवे रावी को टच करने ही वाला था, लेकिन रावी की आँख खुल जाती है। अब अवे ने धोखे से उसे किडनैप किया था, तब वो इस बात को लेकर के डरने लगती है और अवे को खुद से दूर होने के लिए कहती है और साथ ही रोते हुए कहती है कि उसे अपने घर जाना है। अवे कहता है वो उसे हर्ट नहीं करेगा, लेकिन रावी फिर भी नॉन स्टॉप रोते जा रही होती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। तब अवे कह देता है कि वही उसका डैड है। रावी के लिए ये एक्सेप्ट करना कि अवे उसका डैड है ये इम्पॉसिबल था। वो ये मानने से मना कर देती है। अवे गुस्से में कहता है, मैं ही तुम्हारा डैड हूँ और रैन तुम्हारी मॉम है। जिस पर रावी कहती है, नहीं, रैन मेरी मॉम नहीं है। रावी इस वजह से रैन को अपनी मॉम मानने से मना कर रही थी क्योंकि जब से उसने होश संभाला है थी की मॉम को ही वो मॉम कहती है और उसे बताया गया है कि उसके डैड इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो थी के डैड है जो इस दुनिया में नहीं है और थी को वो अपना बड़ा भाई मानती है। तो इसी वजह से वो यहाँ पर न रैन को अपनी मॉम मानती है और ना ही अवे को अपना डैड मानती है और बस रोई जा रही होती है कि मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो। रावे के रोने पर एक बंदा उसे हिट करके चुप कराने वाला था, जिस पर अवे को गुस्सा आ जाता है। वो उल्टा उसे ही 2 थप्पड़ लगा देता है। समझा रहा हूँ ना, छोटी बच्ची है, इसे समझा कर ही मनाया जा सकता है, तुम जाओ, मैं इसे समझा रहा हूँ। रूम में कोई नहीं था। तब अवे रावी से कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम पहले ये कुछ स्नैक्स खा लो क्योंकि काफ़ी टाइम से तुमने खाया नहीं है और तुम्हें घर पर सही सलामत मैं ड्रॉप करूँगा तुम्हारी मॉम के पास, तुम फिक्र मत करना। तब रावी कुछ स्नैक्स खाती है। अवे बड़े ही प्यार से रावी को देख रहा था कि ये मेरी बेटी है। अगर आज गलती से मैंने इसे किडनैप नहीं किया होता तो शायद इस सच्चाई से मैं कभी रूबरू नहीं होता कि मेरी इतनी प्यारी बेटी है। रैन भी रावी को मिस कर रही थी। वो पास्ट के सारे फ्लैशबैक याद करती है जिसमें उसने रावी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था और आज उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। उसे संभालने के लिए लिन वहाँ पर आ जाता है। लिन रैन से कहता है, अब जब तुमने सच्चाई को एक्सेप्ट ही कर लिया है तो रावी को भी एक्सेप्ट कर लो, उसे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। रैन रोते हुए कहती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। जिस वक्त उसे उसकी बेटी के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत थी उस वक्त उसने सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत ही की है। तब लिन उसे हक करता है कि रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और पीछे से रोज़ ये सब कुछ देख रही थी। रावी को किडनैप करके जिस रूम में रखा गया था उस रूम में एक छोटा सा स्नैक आ जाता है। रावी डरी हुई थी और रो रही थी। अवे दौड़कर अंदर आता है और उसे मालूम पड़ता है। तब वो उस सांप को बाहर निकाल देता है। रावी काफ़ी डरी हुई थी और दौड़कर अवे को हक कर लेती है। अपनी बेटी को फर्स्ट टाइम अवे ने हक किया था। रावी बस रोते हुए कहती है, बैड अंकल प्लीज़ मुझे मेरे घर लेकर चलिए, मुझे मेरी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अवे कहता है, प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर पर सही सलामत मैं ड्रॉप करूँगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर सारी चीज़ें प्लान की जा चुकी थी कि किस तरीके से वो लोग रोज़ और रावी दोनों को बचा लेंगे। अब रोज़ गुंडों के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच चुकी थी जहां पर पीछे से लिन और थी भी आए हुए थे। लिन पूरी पुलिस फोर्स को लेकर आया हुआ था, लेकिन सब लोग छुपे हुए थे। रैन भी चोरी छुपे वहां पर पहुंच जाती है। थी कहता है, तुम्हारे लिए यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं हो सकता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रैन कहती है, अपनी बेटी रावी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अवे को किसी भी कंडीशन में बस रोज़ चाहिए थे और सच्चाई भी मालूम पड़ गया था कि रावी उसकी बेटी है, तो वो उसे छोड़ देता है और रोज़ को पकड़ने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर वेट के कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो थी और बाकी सारे लोगों को देख लेते हैं और इनके बीच में फाइटिंग हो जाती है, जहाँ पर रैन रावी को लेकर के वहाँ से भाग जाती है और रोज़ भी वहाँ से भाग रही थी। रोज़ भागते हुए एक ऐसे प्लेस पर जाती है जहाँ पर उसे एक फ़ोन मिलता है, लेकिन इतना भागने के बाद भी वो अवे के हाथ लग जाती है। अवे को किसी भी कंडीशन में अपने बॉस के कहने पर रोज़ को उसके हवाले करना था। इसी वजह से वो रोज़ को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के जा रहा था और रोकने का काम ठीक कर रहा था। थी और अवे के बीच में ज़बरदस्त वाली फाइट होती है और यहाँ पर अवे की हालत ख़राब कर देता है। थी और रोज़ को मारने के लिए एक बंदा और वहाँ पर पहुँचता है और वो था पॉन। पॉन यहाँ पर थी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रोज़ देख लेती है
और वो आगे आ जाती है, जिसकी वजह से गोली बेचारी रोज को लग जाती है। पॉन थी को भी मारना चाह रहा था, लेकिन लिन और उसके फोर्स के आ जाने की वजह से पॉन को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन अवे को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस फाइटिंग में रावी भी हर्ट हुई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। कोई उसके रूम में जब नहीं था तब उससे मिलने के लिए अवे आता है। अवे को देख करके पहले तो रावी डरती है, लेकिन बाद में पूछती है, बैड अंकल, क्या आप मुझे विजिट करने के लिए आए हो? तब अवे यहाँ पर अपना सिर हिलाता है, हाँ मैं तुम्हें विजिट करने के लिए आया हूँ। साथ ही यहाँ पर अवे रावी को ये भी बताता है कि शायद ये उसका फर्स्ट और लास्ट विजिट होएगा। शायद उसके बाद वो कभी रावी को देख ना पाए, क्योंकि वो शायद हो सकता है बहुत दूर चला जाए। रावी अवे से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्या वो कहीं दूर जाने वाला है? अवे जानता है कि उसने अपने बॉस वीट का काम नहीं किया है, तो अब वो एनी टाइम कभी भी मारा जा सकता है। इसी वजह से वो लास्ट टाइम रावी को देखने के लिए आया था कि पता नहीं जिंदगी में वो दोबारा अपनी बेटी को देख भी पाएगा या नहीं। अवे रावी को समझाता है कि वो अपनी मॉम का अच्छे से ख्याल रखेगी और अच्छे से स्टडी करेगी, कभी अपनी मॉम को परेशान नहीं करेगी कहकर वहाँ से जाने लगता है। रावी उससे पूछती है, अंकल मुझे अपना नाम तो बताओ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूं तो मैं आपका नाम जान सकूं और आपके नाम से बुला सकूं। अवे अपसेट हो जाता है और सोचते हुए खुद से ही बातें करने लगता है, क्या करोगी ऐसे बाप का नाम जान करके जिसने तुम्हारी कदर नहीं की और ना ही तुम्हारी मॉम की। उसके बाद वो रावी से गुड बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है, आंखों में आंसू लिए हुए। लेकिन जाने से पहले रावी उसे आवाज़ देती है और स्माइल के साथ उसे गुड बाय विश करती है। इधर विट कंट्री छोड़ करके भागने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि पुलिस को उसके इल्लीगल धंधों के बारे में मालूम पड़ गया था, जहां पर अवे उसे रोकने के लिए आता है, क्योंकि एक बार विट अगर कंट्री से बाहर निकल गया तो फिर उसे पकड़ना नामुमकिन होएगा। और अवे ऐसा नहीं चाहता था कि दोबारा से किसी लड़की की लाइफ इस तरीके से बर्बाद हो या कोई बाप अपनी बेटी से दूर रहे। तो इसी वजह से वो यहाँ पर विट को रोकने की कोशिश करता है और इस चक्कर में वो विट को मार देता है। लेकिन विट मरने से पहले अवे को भी मार देता है, दोनों ही मर जाते हैं। और पुलिस जब आती है तब उन्हें दोनों की डेड बॉडी मिलती है। थी कि लाइफ में तो सब कुछ ठीक हो चुका था, रावी भी आ चुकी थी, रैन भी अब रावी को एक्सेप्ट कर चुकी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और रोज डिसाइड करती है कि वो थी कि लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, वो जहाँ भी रहेगी हो सकता है इसी तरीके से सबकी जान खतरे में आए। तो इसी वजह से वो अपनी मॉम को गुड बाय कहकर वापस से फ्रांस चली जाती है। रोज जब अपने घर में इंटर करती है उसे कुछ अजीब सा लगता है, मानो कोई उसे हर्ट करने वाला हो। फिर क्या, पास में रखा हुआ पॉट उठा लेती है और उस पर्सन को हिट करने वाली थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ होता है कि वो तो थी है। थी को देख करके वो खुद भी सरप्राइज हो जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें छोड़ करके मैं फ्रांस आई हूँ और तुम मेरे ही पीछे चले आए हो। तब यहाँ पर थी कहता है, इस वजह से क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोज़ कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो याद रखो मैंने पास्ट में क्या कहा था, जिस लड़की से तुम प्यार करोगे उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ हमेशा स्ट्रगल में रहेगी और हो सकता है इस प्यार के खातिर किसी एक की जान भी जा सकती है। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। लेकिन थी का कहना था कि उसने रोज़ से सच्चे दिल से प्यार किया है, वो उसके साथ हर प्रॉब्लम को सहने के लिए तैयार है और उसे यहाँ पर किस भी करने वाला था। लेकिन रोज़ हट जाती है। थी स्माइल करता है। रोज़ के जाने के बाद थी ने रोज़ की मॉम से रोज़ के बारे में पूछा था। रोज़ की मॉम को थी पर पूरा ट्रस्ट है कि वो उनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सकता है, इसी वजह से फ्रांस का एड्रेस उन्होंने ही दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि उनके ना रहने पर वो रोज़ का अच्छे से ख्याल रखे। इधर पूल और राती को दिखाया जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम से रहने लगे थे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। पूल ये जान भी चुका था कि थी और रोज़ एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो उनके प्यार के बीच में नहीं आना चाह रहा था। किचन से रोज़ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। थी जाता है तब देख करके परेशान हो जाता है, क्योंकि रोज़ के पास बहुत सारा ब्लड था और रोज़ ज़मीन पर गिरी हुई थी। वो रोज़ को लेकर के परेशान हो रहा था। तब रोज़ कहती है, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बस जूस है, देखो वहाँ से बॉटल से गिरी हुई है और इस पर फिसल कर मैं गिर गई। तब ठीक कहता है, तुमने तो मेरी जान ले ली थी, तुम्हें पता है मैं ये सब देख करके कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। थैंक गॉड तुम ठीक तो हो। लेकिन किचन में गिरने की वजह से रोज़ की कमर में चोट लग गई थी और थी एक अच्छे बॉय की तरह उसकी अच्छे से केयरिंग करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग थी रोज़ को शूटिंग करना सिखा रहा था, ताकि इन केस अगर कभी रोज़ पर कोई मुसीबत आए तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो कर पाए। आगे थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और उसमें उसने पूरी मीडिया वालों को इनवाइट किया था, क्योंकि उसे पॉन के खिलाफ सबूत जो मिल गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट सबूत थी रिन को सही सलामत देख करके पॉन की तो सिटी पिटी गुल हो चुकी थी, क्योंकि उसे लगा था कि उसने रिन को रास्ते से हटा दिया है। लेकिन रिन को जिंदा और सही सलामत देख करके अब वो यहाँ पर समझ चुका था कि उसका बचना इम्पॉसिबल। और ऐसा ही होता है, रिन पूरी मीडिया के सामने पॉन का भांडा फोड़ देती है, जिसकी वजह से अब पॉन को अरेस्ट करने के लिए
वहाँ पर पूरी पुलिस आ चुकी थी और पॉन अपने आप को बचाने के लिए अपनी ही वाइफ पैट को निशाना बना लेता है और वहाँ से बच करके भागने में कामयाब हो जाता है। और आगे पॉन सीधा रोज के पास पहुँचता है उसकी जान लेने के लिए। थी ने जितना भी रोज को सिखाया था, अब उसकी दी हुई ट्रेनिंग यहाँ पर रोज इस्तेमाल कर रही थी और पॉन के साथ फाइट कर रही थी। लेकिन वो ज़्यादा देर तक पॉन के सामने रुक नहीं पाती है क्योंकि पॉन एक मैन है और कुछ भी हो रोज उसके सामने वीक पड़ ही जाती है। थी भी रोज को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। पॉन थी को शूट करने वाला था लेकिन सामने रोज आ जाती है जिसकी वजह से वो गोली रोज को लग जाती है और रोज वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। आगे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थी रोज को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और रोज को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। काफ़ी टाइम के बाद जब वहाँ पर डॉक्टर आते हैं तब थी को मालूम पड़ता है कि रोज़ को बचाना इम्पॉसिबल है। गोली लगने की वजह से बहुत सारा ब्लड उसकी बॉडी से निकल गया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। फाइनली रोज़ की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। उसने पास्ट में भविष्यवाणी की थी कि थी के साथ जो भी प्यार करेगा उन दोनों में से किसी एक का बचना मुश्किल रहेगा और रोज़ के साथ भी यहाँ पर वही हो रहा था। उसकी कंडीशन अचानक से और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। थी के हाथ में रेड कलर का गुलाब था। एक औरत से वो टकराता है जिसके हाथ में काला कलर का गुलाब था। औरत का कहना था कि ये इंटरनल लव की निशानी है, हो सकता है इस फ्लावर से तुम्हारी लाइफ बन जाए या बिगड़ जाए, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। थी जब उस रोज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो पीछे पलट कर देखता है, वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। आगे उसे रोज़ की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ता है। रोज़ एक अलग ही दुनिया में जी रही थी। वही औरत रोज़ से भी मिलती है और उसे ब्लैक वाला फ्लावर एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। इधर थी ने उसे ब्लैक वाले फ्लावर को रोज़ के ऊपर रखा था और इधर एक अलग ही दुनिया में रोज़ भी उस फ्लावर को एक्सेप्ट कर चुकी थी क्योंकि वो जीना चाह रही थी। अचानक से उसे होश आ जाता है। काफ़ी टाइम लगता है रोज़ को रिकवर होने में। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रोज़ और थी पूरी फैमिली से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर रोज़ को सही सलामत देख करके सब काफ़ी खुश थे। आगे लिन को दिखाया जाता है जो बड़ी हिम्मत बना करके फाइनली रैन को प्रपोज कर देता है कि उसे उसके पास्ट से कोई भी मतलब नहीं है। वो स्कूल टाइम से रैन से प्यार करता था और आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। वो उसका पास्ट तो नहीं सही कर पाया लेकिन प्रेजेंट और आगे का फ्यूचर वो दोनों सही करना चाह रहा है। वो उसे प्रपोज भी करता है। रावी भी अब रैन को अपनी मॉम के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी थी और वही यहाँ पर फोर्स करती है कि वो लिन को एज अ हस्बैंड और रावी का फादर एक्सेप्ट करे और इसके लिए रैन तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से लिन उसे हक करता है और उसे थैंक्स बोलता है उसके लाइफ में उसे एंट्री देने के लिए। घर के बाकी सारे लोग भी चोरी छुपे लिन और रैन को देख रहे थे। सबके फेस पे स्माइल थी। पूल भी राती को प्रपोज कर देता है और राती भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। रोज अपने फ्लावर शॉप पर दोबारा से काम करने लगी थी पूछता है कि उसने पास्ट में ऐसा क्या देखा था जो कि उसने कभी बताया ही नहीं। तब यहाँ पर रोज उसे किस करती है कि ये प्रैक्टिकली मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने क्या देखा था। इसी के साथ 5 साल का लिव दिखाया जाता है। रोज की भी शादी हो चुकी है और उसके लाइफ में उसकी एक प्यारी सी बेटी है। रोज की बेटी को भी रोज की तरीके फ्लावर्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। जब यहाँ पर थिप उसे उसके 5th एनिवर्सरी पे एक नेकलेस देता है, उस नेकलेस को देख करके रोज काफी शॉक में हो जाती है क्योंकि इस रोज वाले नेकलेस के बारे में उसकी बेटी ने उसे पहले से ही बता दिया था। और यहाँ पर रोज और थी को मालूम पड़ता है कि पास्ट में जिस तरीके से रोज के पास एक पावर थी, अब वही पावर उनकी बेटी में ट्रांसफर हो गया है। उस काले वाले गुलाब के एक्सीडेंट के बाद से रोज के पास वो पावर नहीं रह गई थी कि वो किसी का फ्यूचर देख सके, लेकिन रोज और थी को मालूम पड़ता है कि अब वो सारी पावर उनकी बेटी के अंदर ही आ चुका है। और इसी के साथ इस ड्रामे की एक यूनिक सी एंडिंग हो जाती है।